से भ्रम फैलाया गया कि साहब कांग्रेस को जिताना है, कांग्रेस को जिताना है। आज जो अकील परिवार 25 साल से इस उत्तर विधानसभा के अंदर राजनीति कर रहा था, उसकी दरार में जो 2 लीडर पैदा कर दिए, एक कांग्रेसी और एक गैर कांग्रेसी। उसको भोपाल उत्तर विधानसभा का ताज पहनाया और 25 साल तक ताज पहना के रखा। आज 1990 की तारीख फिर दोहराई जाएगी और एक ऐसा लीडर आएगा जो आने वाले 25 साल के अंदर भोपाल का मुस्तकबिल लिखे। कुछ लोग कांग्रेस के अंदर ऐसे आ गए हैं जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी को भटका रहे हैं। हमारी लड़ाई उन फिरकापरस्त ताकतों से लड़ने की लड़ाई है जो आज पूरे हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं फिरकापरस्ती के माहौल में धकेल रही है। मैं चाहता हूं कि आज जो मेरी लड़ाई है वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई हो, कांग्रेस के कुछ उन लोगों से भी लड़ाई है जिसके अंदर आज कहीं ना कहीं फिरकापरस्त ताकतें उनके जहन में कहीं ना कहीं घर कर गई है। देश के अंदर अगर 2 सीटें माइनॉरिटी से आती हैं लेकिन उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी कि आने वाले हमारी 12 सीटों के अंदर भी मुस्लिम कैंडिडेट होना चाहिए। देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता, जनता बहुत समझदार है और जनता यहाँ की जो है वो कोई मूर्ख नहीं है कि वो अपनी लीडरशिप को पहचानती नहीं हो। एक बड़े मजे की बात है कि जनता के अंदर हमेशा से भ्रम फैलाया गया है कि साहब कांग्रेस को जिताना है, कांग्रेस को जिताना है। आज जो अकील परिवार 25 साल से इस उत्तर विधानसभा के अंदर राजनीति कर रहा था, उसकी दरार में जो 2 लीडर पैदा कर दिए, एक कांग्रेसी और एक गैर कांग्रेसी। अब आवाम उन लोगों में परेशान है कि ये कांग्रेसी है या गैर कांग्रेसी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आवाम को ना कांग्रेस को चुनना चाहिए, ना भारतीय जनता पार्टी को चुनना चाहिए, ना आम आदमी पार्टी को चुनना चाहिए। आवाम को एक ऐसा लीडर चुनना चाहिए, एक ऐसा टाइप चुनना चाहिए जो उनके सुख दुख और उनका बेहतर मुस्तकबिल बना सके। क्योंकि आज आप देखते हैं कि कांग्रेस की हार के बाद हम उसी परिवार की बात करते हैं जिस परिवार के अंदर से 25 साल हमने कांग्रेस के सिंबल के ऊपर उनको जिताया और आज वही सिंबल को गाली बकते हैं, आज वही सिंबल का विरोध करते हैं और आज वही सिंबल के प्रत्याशी कैसे भतीजे आपस में लड़ते हैं, जो आवाम को कंफ्यूज कर देते हैं कि कांग्रेस बेहतर है या नहीं है। तो मैं इस बात से स्पष्ट करना चाहता हूं आप लोगों को कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये मुसलमान रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई है, मुसलमान लीडरशिप की लड़ाई है। तो एक अच्छा लीडर चुनना चाहिए, वो भले आजाद कैंडिडेट हो, वो भारतीय जनता पार्टी का हो, वो कांग्रेस का हो या आम आदमी पार्टी का। अब बहुत अच्छा सवाल है ये, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि 1990 के चुनाव के अंदर हसनात सिद्दीकी साहब कांग्रेस से खड़े हुए थे और उस टाइम भी 10 लोग खड़े हुए थे। तो आपने देखा कि भोपाल में करवट बदली और 1990 के अंदर एक आजाद कैंडिडेट को जिताया जिनका चिन्ह मछली हुआ करता था। तब यही भोपाल था, यही आवाम थी, यही गलियाएं थी, यही मोहल्ले थे और यही चौराहे थे और यही बस्तियां थी जिसने एक लीडर को बनाया और उसको भोपाल उत्तर विधानसभा का ताज पहनाया और 25 साल तक ताज पहना के रखा। तो इसी आवाम ने यह फैसला लिया था कि 1990 के अंदर हसनात सिद्दीकी जैसे लीडर को ना मंजूर कर रसूल अहमद सिद्दीकी को ना मंजूर कर आरिफ अकील साहब को जिताया और 25 साल तक भोपाल का ताज जो है उनके सर पर फैला के रखा। तो मुझे लगता है आज 1990 की तारीख फिर दोहराई जाएगी और एक ऐसा लीडर आएगा जो आने वाले 25 साल के अंदर भोपाल का मुस्तकबिल लिखे। देखिए, मैं इसका सीधा जवाब आपको देना चाहता हूं कि अगर आपने स्पीच सुनी हो हमारे माननीय महापौर, पूर्व महापौर आलोक शर्मा जी की, जो ये कहते हैं कि मुसलमानों रईस भाई आपको वोट देने की जरूरत नहीं है, तो आप क्या चाहते हैं और क्या देखते हैं अपनी इन 2 आंखों से कि सांप्रदायिकता क्या मुसलमान फैला रहा है या मुसलमान आजाद कैंडिडेट फैला रही है या कांग्रेस पार्टी फैला रही है। सांप्रदायिकता फैलाने वाले आलोक शर्मा जी है जो ये कहते हैं रतलाम के अंदर एक प्रेस वार्ता के अंदर और एक अपनी मीटिंग के अंदर कि मुसलमानों को वोट देने का कोई अधिकार ही नहीं है और मुसलमान वोट देने नहीं निकले। तो मुझे लगता है कि सांप्रदायिकता भारतीय जनता पार्टी फैला रही है और उसका नतीजा जो है वो 3 दिसंबर को दिखेगा। देखिए साहब, मुद्दे तो बहुत सारे खड़े हो गए इन 25 सालों के अंदर और 25 सालों में हमारा भोपाल जो है बहुत पीछे चला गया। और मैं आप सभी भाइयों से चाहता हूं कि आप तो पूरा भोपाल घूमते हैं, आप लोग एक आईना खरीदें हरमाल की दुकान से 10 रुपए का और आईने के सामने खड़े हो रंगमहल चौराहे पे जाके 11 मील के ऊपर कोलार पे, मिसरोड पे, मंडीदीप में, विठल मार्केट पे, एमपी नगर और लिंक रोड पे जाके और अपनी औकात को, अपनी शिनाख्त को, अपने भोपाली होने का वजूद उस आईने में जाके देख लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा कि भोपाल के अंदर कितना काम करने की जरूरत है या नहीं। महात्मा गांधी जी को मानने वाली संतान है, हम महात्मा गांधी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, हम जवाहरलाल नेहरू जी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, हम मौलाना अबुल कलाम आजाद की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, थे और रहेंगे। कुछ लोग कांग्रेस के अंदर ऐसे आ गए हैं जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी को भटका रहे हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में 2024 में इंडिया गठबंधन पूरे हिंदुस्तान के अंदर इंकलाब बर्पा करेगा और नरेंद्र मोदी जी की सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंकेगा। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं और उनके मार्गदर्शन पर चलता भी हूं राहुल गांधी जी के। देखिए, बिल्कुल होना चाहिए और हिंदुस्तान का आईन भी यही बताता है कि हम सबको मिलकर इस देश को चलाना है। हमारी लड़ाई सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को जीतने की लड़ाई नहीं है,
हमारी लड़ाई उन फिरकापरस्त ताकतों से लड़ने की लड़ाई है जो आज पूरे हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं फिरकापरस्ती के माहौल में धकेल रही है और उस दरार और खाई को पैदा कर रही है जो आज हिंदू मुसलमान के बीच के अंदर है। आज जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, मेरे पड़ोसी जो है वो आज हिंदू है। आज जिस जगह से मैं आता हूं, जिस जगह से मैं तालीम हासिल करता हूं, मैं आज मेरे हिंदू दोस्तों के साथ तालीम हासिल करता हूं। लेकिन आज मैं देखता हूं कि जिस तरीके से एक खाई को पैदा कर दिया इस फिरकापरस्त ताकतों ने, इन दीवारों को खड़ा कर दिया है, मैं इन ताकतों के खिलाफ हूं, लड़ता हूं और लड़ता रहूंगा। मुझे लगता है पारिवारिक मामले के अंदर मेरा कोई भी जवाब देना उचित नहीं है। परिवार की लड़ाई है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा, परिवार की लड़ाई रोड पे नहीं आना चाहिए, परिवार के अंदर सुलझा लेना चाहिए। तो ये परिवार की लड़ाई मानते हैं, कांग्रेस परिवार की लड़ाई मानते हैं? देखिए, मैं कांग्रेस के परिवारवाद के अंदर भरोसा नहीं करता। अगर कांग्रेस में परिवार चल रहा होता, परिवारवाद चल रहा होता, तो राहुल गांधी जी आज प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार होते। इंडिया गठबंधन के अंदर सबसे पहली शर्त और शराय दिए होते कि राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और आज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस कमेटी के राहुल गांधी जी होते। लेकिन राहुल गांधी जी आज किसी पद के ऊपर नहीं है। उन्होंने ये बात साबित कर दी है कि वो भी नेपोटिज्म के खिलाफ है और परिवारवाद के खिलाफ है। मैं चाहता हूं कि आज जो मेरी लड़ाई है वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई हो, कांग्रेस के कुछ उन लोगों से भी लड़ाई है जिसके अंदर आज कहीं ना कहीं फिरकापरस्त ताकतें उनके जहन में कहीं ना कहीं घर कर रही है। इसलिए आज मैं एक लीडरशिप की लड़ाई लड़ रहा हूं, एक रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई लड़ रहा हूं। आज मैं आप लोगों को प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये बात बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में 12 ऐसी सीटें हैं जिसके अंदर कांग्रेस जो है डोमिनेटिंग मेजोरिटी रखता है अपनी और वो डिसाइडिंग फैक्टर है। लेकिन फिर भी उन 12 सीटों के अंदर मध्य प्रदेश में सिर्फ उत्तर के अंदर और मध्य के अंदर टिकट दिया गया। मेरी लड़ाई उन लोगों से है कि मध्य प्रदेश के अंदर अगर 2 सीटें माइनॉरिटी से आती हैं, लेकिन उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी कि आने वाले हमारी 12 सीटों के अंदर भी मुस्लिम कैंडिडेट होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि पहली सीट सिवनी की है जहां जनरल कैटेगरी है और लगभग 66,000 वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन आती है। दूसरी सीट चिरौंज की है जहां पे लगभग 57,000 मुस्लिम पॉपुलेशन है। तीसरी सीट हमारी 150 भोपाल उत्तर विधानसभा है। चौथी सीट हमारी 151 नरेला विधानसभा है जहां पे 1,25,000 लगभग मुस्लिम वोटर है। पांचवी सीट हमारी भोपाल मध्य है जहां पे 1 लाख के करीब मुस्लिम वोटर है। छठवीं सीट हमारी सीओर है जहां पे 41,000 के करीब मुस्लिम वोटर है। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1951 में सुल्तान मोहम्मद खान सीओर से जीत के आए हैं। 1957 में इनायतुल्लाह खान सीओर की सीट से जीत के आते हैं। 1962 में फिर इनायतुल्लाह खान सीओर की सीट से जीत के आते हैं और 1972 में अजीज कुरैशी साहब सीओर की सीट से जीत के आते हैं। लेकिन फिर भी आज ना वहां का डीसीसी मुस्लिम है और ना वहां पे आज कैंडिडेट मुस्लिम है। 7वीं विधानसभा जो है देवास, जहां पे 50,000 लगभग मुस्लिम पॉपुलेशन है और डिसाइडिंग फैक्टर है, वहां पे भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया। 8वां बुरहानपुर, जहां पे 1,10,000 के करीब जो है मुस्लिम वोटर, लेकिन फिर भी आपके सामने एक निर्दलीय इंडिपेंडेंट जिसने कांग्रेस की बगावत करी, उसको वहां से जो है कांग्रेस का कैंडिडेट बनाया गया और वहां पे उम्मीद की जाती है कि वो जीतेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि बुरहानपुर में 1957 में कादिर सिद्दीकी साहब जीत के आते हैं। 1962 में फिर कादिर सिद्दीकी साहब जीत के आते हैं। 1980 में मोहम्मद हारून साहब जीते हैं। 1985 में डॉक्टर फिरोजा अली जीती है। 2003 में हमीद कादी साहब जीते हैं। इतना बड़ा फुटप्रिंट होने के बाद भी आज वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट विधायक के रूप में नहीं है। 9वीं सीट इंदौर 5, जहां पे लगभग 70,000 के करीब जो है मुस्लिम पॉपुलेशन है और डिसाइडिंग फैक्टर है, लेकिन फिर भी जो है वहां पे कोई टिकट नहीं दिया गया। 10वां उज्जैन नॉर्थ, उज्जैन नॉर्थ में 67,000 के करीब मुस्लिम पॉपुलेशन है और 1962 में अब्दुल गयूर कुरैशी साहब वहां से जीत के भी आ चुके, लेकिन फिर भी मुस्लिम कैंडिडेट को वहां से टिकट नहीं दिया गया। 11वीं सीट रतलाम सिटी, जिसमें 62,000 के करीब मुस्लिम पॉपुलेशन है, जो कि डिसाइडिंग फैक्टर, और फिर भी उसको वहां से मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा गया। 1972 में अकबर अली आरिफ साहब वहां से जीत के आए। 12वीं सीट हमारी मंदसौर, जिसमें 76,000 के लगभग मुस्लिम पॉपुलेशन, और वहां से भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा गया। तो हमारी लड़ाई कांग्रेस पार्टी से है। देखिए, बड़े मजे की बात यह है कि आज कांग्रेस के अंदर भी कुछ लीडर ऐसे हैं कि जो सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहते हैं, मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहते। आरएसएस एक बात बोला करती थी कि हमको मुसलमानों का कोई वोट नहीं चाहिए। हम लोग उस जमाने में स्कूल में पढ़ा करते थे और ये सोचते थे कि साहब ये कैसे हो सकता है कि मुसलमानों का वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा। लेकिन आज ये बात साबित हो गई जब ये पता चला कि भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर मन से कहते हैं कि हमको टोपी का वोट नहीं चाहिए, हमको मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, तो वो फिर भी सरकार बनाते।
उसके बाद रहा सवाल कांग्रेस पार्टी का, तो कांग्रेस पार्टी जब 12 सीटों पे मुस्लिम डिसाइडिंग फैक्टर है और मुसलमान कैंडिडेट की फुटप्रिंट है, उसमें 2 सीटें देती है। पिछली बार 3 सीट दी गई, 3 की सीट हम हार गए, तो 3 की सीट को काट दिया गया और 3 से हमको 2 कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी आज ये बात को साबित करती है कि मुसलमानों का जो वोट का अधिकार है, वो वोट का अधिकार सिर्फ इसलिए है कि कांग्रेस उसकी हिमायती है। अगर कांग्रेस आ जाएगी तो उसकी जान बच जाएगी और उसका कत्ल आम नहीं होगा, उसकी मॉब लिंचिंग नहीं होगी और उसको सुकून से इस मुल्क हिंदुस्तान में रहने दिया जाएगा। और वो अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करता है मुसलमान, तो उसको उससे दूर कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आज आरएसएस की आइडियोलॉजी सच हो रही है, मुसलमान के वोटों का अधिकार छिनता जा रहा है। जहां भारतीय जनता पार्टी मुसलमान के वोट की कीमत नहीं समझती है, वहीं कांग्रेस पार्टी ये गुलाम समझती है मुसलमानों की, मुसलमान तो उसे वोट देते रहेंगे और जहां बात रिप्रेजेंटेशन की आएगी वहां पे उनको लॉलीपॉप देकर एक जगह कोने पे चुपचाप बिठा दिया जाएगा।